यह कहानी का सीजन 2 है, जहां गुल्लू दादा एक नई पहचान के साथ लौटता है और बदले की आग पूरे शहर को झुलसाने के लिए तैयार है। अदृश्य शक्ति सीजन 2 अध्याय 1 पुनर्जन्म। एक नई पहचान मिस्टर एक्स। पहाड़ी से नदी में गिरने के 6 महीने बाद शहर पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस और जनता को लगा कि गुल्लू दादा का अंत हो चुका है। एसपी राजवीर सिंह को उनकी बहादुरी के लिए प्रमोट किया गया, लेकिन उनके मन के कोने में अभी भी एक शक बाकी था। शहर से दूर समंदर के किनारे एक आलीशान पेंट हाउस में एक शख्स बैठा हुआ था। उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। अब उसके चेहरे पर वो पुराना निशान नहीं था, बल्कि एक रईस बिजनेसमैन की चमक थी। उसे अब लोग विक्रम मल्होत्रा के नाम से जानते थे। गुल्लू, अब विक्रम, हाथ में वाइन का गिलास घुमाते हुए, राजवीर, तूने गुल्लू दादा को मारा है, लेकिन विक्रम मल्होत्रा को कैसे रोकेगा? अब मैं कानून तोड़ूंगा नहीं, कानून खरीदूंगा। माया की नई जिंदगी और राजवीर का शक। माया अब एक एनजीओ चलाती थी जो अनाथ बच्चों की मदद करता था। उसे राजवीर ने सुरक्षा दे रखी थी। एक दिन राजवीर उससे मिलने पहुंचा। राजवीर, माया, शहर में एक नया खिलाड़ी आया है, विक्रम मल्होत्रा। वो बड़ी बड़ी जमीनों के सौदे कर रहा है और अनाथालयों को करोड़ों का दान दे रहा है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। माया घबराते हुए, सर, क्या आपको लगता है कि वो वापस आ गया है? राजवीर, शायद। उसका तरीका बदल गया है। पहले वो दहशत से काम लेता था, अब वो पैसे और रसूख से लोगों को अपना गुलाम बना रहा है। नया ठिकाना, हाईटेक अंडरग्राउंड लैब। गुल्लू दादा ने इस बार कोई पुरानी सुरंग नहीं, बल्कि शहर की सबसे ऊंची इमारत के नीचे एक डिजिटल बेस बनाया था। यहाँ हथियारों से ज्यादा कंप्यूटर और सर्विलांस सिस्टम थे। उसका नया वफादार आर्यन, जो एक हैकर था, स्क्रीन पर डेटा देख रहा था। आर्यन, बॉस, राजवीर सिंह की हर कॉल अब हमारे सर्वर से होकर गुजरती है और आपकी नई वसूली लिस्ट तैयार है। इस बार हम बिजनेसमैन नहीं, बल्कि उन भ्रष्ट राजनेताओं को निशाना बनाएंगे जिन्होंने सुमेर को आपके खिलाफ भड़काया था। विक्रम, गुल्लू, सही है। सुमेर का क्या हुआ? आर्यन, वो सरकारी गवाह बनने के बाद एक सेफ हाउस में छिपा है। पुलिस की एक पूरी टीम उसकी रक्षा कर रही है। विक्रम, गुल्लू, सर्द मुस्कान के साथ उसे निकालो, लेकिन गोली से नहीं, डर से मारो। उसे लगना चाहिए कि उसका काल साए की तरह उसके पीछे है। सुमेर का अंत और राजवीर को चुनौती। उसी रात सुमेर के सेफ हाउस की लाइटें अचानक बंद हो गईं। पुलिस वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही कमरे के टीवी पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में सुमेर के परिवार को एक बंद कमरे में दिखाया गया था। तभी एक भारी आवाज कमरे में गूंजी, सुमेर, गद्दारी की कीमत किश्तों में नहीं, एक साथ चुकानी पड़ती है। सुमेर पागलों की तरह चिल्लाने लगा, दादा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अगले दिन सुबह राजवीर जब सेफ हाउस पहुंचा तो सुमेर वहां नहीं था। दीवार पर खून से सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, अदृश्य। राजवीर की कसम। राजवीर समझ गया कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। उसने अपनी टीम को बुलाया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर मेज पर रख दी। राजवीर, अब ये कोई केस नहीं, निजी जंग है। अगर वो साया है तो मैं वो रोशनी बनूंगा जो उसे मिटाकर दम लेगी। उधर अपनी इमारत की छत पर खड़ा विक्रम मल्होत्रा गुल्लू शहर की रोशनियों को देख रहा था। उसके पास अब माया भी नहीं थी और न ही पुराने साथी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। विक्रम, गुल्लू, अभी तो सिर्फ एक मोहरा गिरा है राजवीर, पूरी बिसात अभी बाकी है। क्या राजवीर विक्रम मल्होत्रा का नकाब उतार पाएगा? क्या माया फिर से इस खतरे के बीच फंसेगी? देखते रहिए अदृश्य शक्ति सीजन 2। अगला अध्याय जल्द ही। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस सीजन का अगला हिस्सा लिखूं?